क्या विपक्ष ने अफवाहें फैलाई? क्या विपक्ष ने वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शंका पैदा की? क्या यह सवाल कम से कम मोड ऑफ डिनाइल में इस पर विपक्ष भी ना रहे? अगर अखिलेश यादव से लेकर हर कोई कोवैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहा था, आपकी पार्टी के भी कुछ नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया था, तो फिर आज वो डिनाइल भी नहीं रहना चाहिए ना। आज वही वैक्सीन सबको इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है। सुप्रिया जी कल तक कह रहे थे कि ये तो पानी है, खराब है। हाँ, अंजना जी आपने 100 आने सच बात कही है। किसी ने भी अगर इसके बारे में कुछ कहा वो गलत था, लेकिन सच ये भी है कि क्या सरकार ने वैक्सीन इस तरह से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी, ये सोच के किया कि लोगों के मन में भ्रम रहेगा तो शॉर्टेज हो गई? क्या सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी? आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सब बोल दिया, ठीक है, जवाब देते हैं। सरकार तो देश के मत से आई है ना, ब्रूट मेजोरिटी की सरकार है, 7 साल से सरकार। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आज एकमात्र यहाँ पे ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने 2 हफ्ते पहले हाथ खड़े कर दिया कि हमें 3000 करोड़ रुपए चाहिए, हम नहीं और रैंप अप कर सकते हैं कैपेसिटी, हम सिर्फ 10 करोड़ डोज बना सकते हैं। 30 करोड़ लोगों को इस देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी की प्रॉब्लम्स है। उन 30 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग करी है? ये सवाल तो आज पूछा जाएगा ना अंजना जी। संबित जी जवाब देंगे। संबित जी देखिए, क्या परिस्थितियां खराब है, सरकार मोड ऑफ डिनाइल में है, ये जो भी परिस्थितियां हैं सब पर एक तो आप वैक्सीनेशन को लेकर भी सर, आंकड़ों को लेकर लगातार नंबर सामने आते हैं, कह रहे कि आपने पिछले 6 दिनों में इतने 6 करोड़ बाहर भेज दिए हैं। क्या वैक्सीनेशन अभी भी विदेशों में ज्यादा भेजे जा रहे हैं और भारतीयों के लिए कम है? ये आम सवाल है सर, सड़कों पर लोग पूछ रहे हैं ये। अंजना जी मैं आपको एक एक करके सबका जवाब देता हूं, बड़े शांत चित्त से जवाब देता हूं, क्योंकि जिसके घर में जिसके पिताजी, माताजी या बच्चा जिसका गुजर गया हो, उसको आंकड़ों से ज्यादा आज कम से कम तथ्यों की आवश्यकता है और चिल्ला करके नहीं। देखिए, पहली बात है, ये असामान्य समय है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, बहुत सारी चीजें असामान्य तरीके से ही होंगी। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी का यह आक्षेप था कि आपने वैक्सीन सही तरीके से नहीं बनाया, बिल्कुल सही बात, हो सकता था कि और बहुत सारी प्रशिक्षण होते, मगर असामान्य समय था तो ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को आपने अलाउ किया। इसमें विश्वास तो दिखाना पड़ेगा। उस समय कहा गया कि ये पानी है, हम नहीं लगाएंगे, और नेताओं ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि हम नहीं लगाएंगे, जिससे लोगों में भ्रम फैला। आप जानते हैं लाखों की वैक्सीन वेस्टेज हो गई, अभी भी लाखों की वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। मेरे पास वो चार्ट है जो आज तमाम अखबारों में 16 अप्रैल तक सुबह 8 बजे तक का छपा हुआ है कि किस प्रकार से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर कि बफर स्टॉक नहीं है। आने वाले 5 दिन का ही 8 दिन का बफर स्टॉक है, तो वैक्सीन की शॉर्टेज कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा गया कि मैं कम उम्र की हूं तो मुझे वैक्सीन क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरे भी बच्चे हैं। देखिए, बच्चे यहां सबके हैं, सबको वैक्सीन देना चाहिए। एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, देश के सारे लोगों को रिसोर्स यूज करते हुए पूरे हेल्थ सेंटर्स के सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में 45 साल से ऊपर सभी लोगों को लग रही है। क्या 45 साल से ऊपर सभी लोगों ने वैक्सीन लगा लिया? मुझे खेद है कहते हुए कि यह संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा है जो लोगों ने नहीं लगाया है, क्योंकि एक भ्रम के वातावरण को यहां जागरूक किया गया। थर्डली, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बहुत, उन्होंने कहा कि पहले से प्रेडिक्शन राहुल गांधी ने सब कुछ कर दिया था। देखिए, मैं परसों की बात बताता हूं, राहुल गांधी जी ने चुनावी रैलियों के ऊपर हमला बोला कि चुनावी रैली करते हैं ये लोग, कोरोना फैला रहे हैं। और परसों आप देखिए, गोलपोखर एरिया में जाके उन्होंने इतनी बड़ी रैली कर दी, वहां पर खुद जाके उन्होंने संबोधित किया जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये फोटो हम सबने देखा है। और देखिए, लखनऊ में भी लोग मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लोग मर रहे हैं। मुझे कष्ट इस बात का होता है कि छत्तीसगढ़ में शव वाहन करने के लिए 2500 रुपए लिया जाता है, और मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि शवों को कचड़े के डब्बे में डालकर, कचड़े के गाड़ी में डाल करके 2500 लेके शवों को आप शवगृह तक पहुंचा रहे हैं। कम से कम ये 2500 रुपए वेव ऑफ तो करिए। जो लोग मर रहे हैं उनसे 2500 रुपए लेना और कचड़े के गाड़ी में डाल के शवों को ले जाना, ये देखिए, आप भले ही आपका राज्य, हमारा राज्य इस डिबेट में नहीं करना चाहते हैं, मगर राहुल गांधी जी महाराष्ट्र को लेकर चुप हैं, राहुल गांधी जी राजस्थान को लेकर चुप हैं, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ को लेकर चुप है, पंजाब को लेकर चुप है। ये सिलेक्टिव बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। आप बिल्कुल सवाल पूछिए और समाधान करते हैं। ठीक है अंजना जी, मुझे लगता है इसमें टीका जवाब दे दीजिए, लेकिन साथ में सवाल ये है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड, सवाल भी तो सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थितियां, महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां थी और लंबे वक्त से आहट आ रही थी, लेकिन
डिसीजन लेंगे लॉकडाउन पे, ले रहे हैं, 10 दिन पे हम मॉनिटर कर रहे हैं। ये बीमारी आपको इतना टाइम नहीं देती है। देरी हुई क्या? महाराष्ट्र पर क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? क्यों नहीं जवाब देंगे? ये सवाल हर किसी से पूछ, अगर उसी तीखेपन से आप सवाल संबित पात्रा से भी करेंगी और उद्धव सरकार से भी करेंगी, तब माना जाएगा कि आप ईमानदारी से इस पर बात कर रही हैं। और रैलियों के खिलाफ बोले और फिर एक रैली कर ले, तो फिर क्या तात्पर्य है? सुप्रिया जी, आपने बिल्कुल सही बात कही अंजना जी। इसमें सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म मैं कर भी नहीं रही हूँ। सच तो ये है कि हालात तो बिगड़ने फरवरी से शुरू हो गए थे, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि डिनायल में थे लोग। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग सरकार से सलाह मशवरा करके काम करता है। आपको लगता है इस समय चुनाव होने चाहिए? तो अगर चुनाव हो रहे हैं, मैं आपको खुद अपने दिल की बात बताती हूँ, हमारे यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं। मैं मरती क्या ना करती, मुझे आना ही पड़ेगा अपने क्षेत्र में। मैं चाहती थी कि इस पर रोक लग जाए, लेकिन रोक नहीं लगेगी। हम नहीं चाहते थे वेस्ट बंगाल में इस समय चुनाव हो। क्यों नहीं सारे फेजेस एक में करके खत्म कर दिया जा रहा है? अगर चुनाव हो रहा है तो हम हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते।